तो मैं हूँ कावटी बाबा और आज मैं जाने वाला हूँ वर्ल्ड फेमस दशहरा जो कि बस्तर में मनाया जाता है। और कब और कैसे मनाते हैं और कितने दिनों को मनाते हैं सब बताने वाला हूँ। तो स्वागत है कावटी बाबा व्लॉग्स में। हेलो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ रथ यात्रा देखने, जो कि कल तो एक्सल टूट गया था। तो आज देखते हैं रथ यात्रा कैसे होता है। बस्तर दशहरा देखने से पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं बस्तर दशहरा की हिस्ट्री के बारे में। यह वर्ल्ड फेमस दशहरा है जो कि 616 सालों से मनाया जा रहा है। 9वीं शताब्दी में राजा बस्तर आए और 13वीं शताब्दी में किंगडम स्थापित कर दिया। 1408 ईस्वी में काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा यह दशहरा शुरू किया गया था। माना जाता है कि पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जेडीपी से पूरी दंड आचरण करते हुए गए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जगन्नाथ भगवान मंदिर के पुजारी के सपनों में आकर बस्तर के राजा को सुभद्रा का 16 पहियों वाला रथ भेंट के रूप में देने को कहा। साथ ही उन्हें रथपति की उपाधि भी दे दी गई। पुरुषोत्तम देव जब 16 पहियों वाला रथ लेकर जगदलपुर पहुंचे तो उन्होंने 16 पहियों में से 4 पहियों वाला रथ बनाकर श्री जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया और 12 पहियों वाला रथ को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक 4 पहियों वाला फूल रथ एवं एक 8 पहियों का विजय रथ बनाकर बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी को समर्पित किया। इसमें माता के छत्र को रखकर बस्तर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। बस्तर दशहरा यहाँ के आदिवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। करीब बस्तर के सभी जिलों से लोग एवं देवी देवता छत्र एवं आंगा में विराजित होकर जगदलपुर आते हैं। आंगा देव आदिवासियों का इष्ट देव। आंगा देव पेड़ की लकड़ी से डोली जैसी आकृति बनाते हैं। इसे मिट्टी, मोरपंख और फूल माला से सजाया जाता है और इसी में देवी देवता वास करते हैं। आंगा देव को दशहरा के दौरान अलग अलग स्थान पर ले जाया जाता है जहां लोग पूजा एवं दर्शन करते हैं। आंगा देव को माता दंतेश्वरी का कुटुंब माना जाता है और हाँ, आंगा देव से भीड़ से बचकर रहना पड़ता है क्योंकि कहते हैं इनके सामने कोई आए तो इन्हें लगना तय हो जाता है। अब बात करते हैं दशहरा के खर्च के बारे में। वर्ल्ड फेमस बस्तर दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए बहुत खर्च आता है। प्रेजेंट में रॉयल किंग ऑफ बस्तर कमलचंद बंजदेव जी हैं। प्राचीन काल में पूरा खर्च राजा के द्वारा दिया जाता था। आज के टाइम में जिला प्रशासन एवं राज परिवार द्वारा दिया जाता है। लोकल ट्राइब्स इसे बीसा पैसा कहते हैं और इस पूजा में लगने वाले सामान को मंगनी, चार्डर, दशहरा या बोगरा कहा जाता है। बस्तर दशहरा का सामूहिक फेस्टिवल है। इसमें हर व्यक्ति एवं समुदाय का विशेष योगदान है। बस्तर दशहरा में चालकी और माझी 2 विशेष पद होते हैं। हर गांव के प्रमुख को माझी कहा जाता है जो कि गांव के लोगों को यूनिटी बनाकर रखता है और पूजा में लीड करता रहता है। अब आते हैं दशहरा के रस्मों में। दशहरा में मुख्य रस्मों के बारे में बात करें तो यह 75 दिनों तक लंबा चलता है। यह 75 दिनों का शुरुआत सावन अमावस्या के अरेली फेस्टिवल के दिन होता है जो कि जुलाई मंथ में आता है। दशहरा के पहले दिन को पाट यात्रा कहते हैं। इस दिन रथ निर्माण के लिए माचकोट के जंगलों से अग्रवारा, कचौरा पाटी, राकेरा परगना के गांव वालों द्वारा लाए गए साल के पेड़ की लकड़ी राजमहल के ठीक पास सिरासार भवन के सामने पारंपरिक रूप से पूजा की जाती है। इस रथ की पहली लकड़ी को बस्तरिया बोली में टूरा कोटला कहा जाता है। इस रस्म पर काले बकरे एवं मांगुर मछली की बलि दी जाती है। पाट यात्रा के रस्म के बाद से रथ निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। रथ निर्माण काम जर उमरगांव, बेड़ा उमरगांव,
के सौरा जनजाति के लोग करते हैं। रथ के पहियों को तिनसा की लकड़ी और बाकी हिस्सों को साल की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ के दोनों पहियों को जोड़ने के लिए, जिसे हम एक्सल कहते हैं, यहाँ के बोली में अछाड़ पसाना अपने आप में एक आर्किटेक्चर आर्ट है। इसको बनाने वाली जनजाति किसी भी तरह के मशीन यूज नहीं करते। रथ निर्माण का काम चलते रहता है और बीच बीच में छोटी बड़ी काफ़ी रस्म होती हैं, जैसे बारसी उतारना, नारकोडनी शामिल है। वैसे इस साल 8 चक्के का रथ बन रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 4 चक्कों का रथ बनेगा। ऐसे अल्टरनेट ईयर में फूल रथ एवं विजय रथ का निर्माण करते हैं। अब लगभग 1.5 महीने बाद मुख्य रस्म होती है डेरी गड़ाई, जो कि सितंबर भादो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी यानी कि गणेश विसर्जन के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह पर्व सिरासार भवन में मनाया जाता है। डेरी गड़ाई का मतलब होता है लंबी लकड़ी और गड़ाई का अर्थ होता है लकड़ी को ज़मीन में गाड़ना। इस रस्म पर मांगुर मछली, अंडा, फूल, फल इत्यादि देकर स्थापित किया जाता है। जब तक दशहरा पर्व चलता है तब तक वह स्थापित रहता है। अब आती है कांचन गादी की रस्म। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आई गारंटी उसमें आपके दिलो दिमाग में असर कर जाएगा। डेरी गड़ाई के करीब 16 दिनों बाद कांचन गादी की रस्म होती है, जो पितृपक्ष अमावस्या के दिन यानी कि नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस रस्म में कांचन देवी को एक गद्दी दी जाती है। कांचन देवी महारा मिरगांव की इष्ट देवी है। राज परिवार के सदस्य एवं बाकी लोगों के साथ गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर पथरागुड़ा स्थित कांचनगुड़ी परिसर में पहुंचते हैं। हर साल सिराह के अनुसार कांचन देवी पनका जाति के छोटी सी बच्ची पर आती है और उस बच्ची को काले वस्त्र पहनाकर बेल के कांटों के झूलों पर सुलाया जाता है, साथ में झुलाया जाता है और उससे प्रे किया जाता है कि बस्तर दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। देवी माँ की परमिशन एवं आशीर्वाद के बाद ही मुख्य रूप से बस्तर दशहरा का शुभारंभ होता है। इस अनोखी रस्म में एक अलग ही एनर्जी का संचार दिखती है, जिसे आप सामने से अनुभव कर सकते हैं। और इसी दिन शाम में रैला पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि काकतीय वंश के फाउंडर अन्नम देव की बहन थी, उनका नाम रैला देवी था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पास से बहने वाली गोदावरी नदी में जल समाधि ले ली थी। उन्हीं की याद में रैली पूजा किया जाता है और मिरगांव जाति के महिलाएं उन्हीं की याद में शोक गीत गाते हैं, जिसमें राज परिवार के साथ साथ लोकल ट्राइब्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगली रस्म है जोगी बिठाई, कलश स्थापना, फूल रथ परिक्रमा को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है नवरात्रि के पहले दिन, यानी कि अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपक्ष में। इस दिन कलश स्थापना होती है, जो कि जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर एवं दंतेवाड़ा मंदिर में कलश स्थापना करके देवी का आह्वान किया जाता है। और इसी दिन यानी कि नवरात्रि के पहले दिन ही जोगी बिठाई की रस्म होती है, जिसमें सिरासार भवन में ट्राइब के लोग एक गड्ढा खोदते हैं और इसमें अपने ही जनजाति के एक व्यक्ति को पूरे 9 दिनों के लिए बिठाते हैं। उस आदमी को जोगी कहा जाता है, जो 9 दिनों के लिए फास्ट रहकर उस गड्ढे में बैठकर माँ दंतेश्वरी से प्रे करता है, बस्तर का दशहरा बिना किसी बाधा निर्विघ्न संपन्न हो। जोगी बिठाई के अगले दिन शुरू होती है फूल रथ परिक्रमा की रस्म, जिसमें नवरात्रि के सेकंड डे से 7 डे तक फूल रथ को फूलों से सजाकर शहर में घुमाया जाता है। रथ में माता दंतेश्वरी का छत्र रखा जाता है। इस रथ को जेडीपी में सिरासार भवन से गोल बाजार चौक और गुरु गोविंद चौक होते हुए माँ दंतेश्वरी मंदिर तक डेली परिक्रमा कराई जाती है। रथ को खींचने के लिए जिस रस्सी का यूज होता है वह सिराही वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, जिसे कंजरी, सोनाबाल, केसपाल के लोग बनाते हैं और रथ भी उसी जनजाति के लोग खींचते हैं। इस रस्म में मुंडा बाजा फोक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब जानने की बारी है बेल यात्रा एवं माता रानी का आगमन की।
तो नवरात्रि के 5th डे यानी कि पंचमी को राज परिवार के सदस्य खुद दंतेवाड़ा जाकर माँ दंतेश्वरी एवं माता मावली को इनविटेशन देकर मावली माता के डोली को जिया बाबा को सौंपा जाता है, जिसमें माँ का भव्य आगमन नवमी को मावली परगांव के दिन जगदलपुर में होता है। फूल रथ परिक्रमा के लास्ट डे यानी कि नवरात्रि के सप्तमी को बेल यात्रा की रस्म निभाई जाती है। इस दिन सभी सरगीपाल गांव जाकर बेल की पेड़ की पूजा एवं देवियों की बस्तर की दशहरा को आमंत्रण करते हैं। यह वही एकमात्र पेड़ है जिसमें जोड़े में बेल होते हैं। माना जाता है कि उस समय राजा ने जंगल में शिकार करते समय 2 देवियों को देखा था। सरगीपाल के वासी उन्हें गांव के बेटियों के रूप में देखते हैं। राजा बेल की पूजा कर जोड़ा बेल तोड़ते हैं और इस खुशी के रस्म में सभी एक दूसरे की हल्दी लगाते हैं। इस बेल के जोड़े को माँ दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर लाया जाता है। अब अगली रस्म है निशा यात्रा, जो आपके दिमाग के सारी नसें खोल के रख देगी। निशा यात्रा नवरात्रि के 8वें दिन रात 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है। यह रात बलिदान की रात होती है। बस्तर के राजा सहित अन्य लोग मिलकर जगदलपुर शहर के अनुपमा थिएटर पास कामेश्वरी गुड़ी जाया जाता है, जो साल भर बंद रहता है। निशा यात्रा के ठीक एक दिन पहले खोला जाता है। रस्म के अनुसार देवी देवताओं को अर्पित होने वाली 11 कावड़ यानी कि 22 मटकी में बने भोग प्रसाद को भागनपाल के राजपुरोहित परिवार तैयार करते हैं, जिसे दंतेश्वरी मंदिर से कामेश्वरी गुड़ी तक कावड़ में ले जाया जाता है। इसमें भोग के रूप में चावल, दाल एवं खीर तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता दंतेश्वरी एवं मणिकेश्वरी का वास होता है और कहते हैं कि जहाँ इन दोनों का वास होता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण यहाँ इतनी बलि दी जाती है कि आप ये देखकर दंग रह जाएंगे। बस्तर के महाराजा सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 11 बकरे की बलि देते हैं और इसके साथ साथ जगदलपुर के अलग अलग मंदिर परिसर में साथ में बलि देने की प्रथा है, जिसे सभी देवी देवताओं को बस्तर दशहरा की आमंत्रण दिया जाता है और त्यौहार को सफल रूप से पूरा करने की कामना की जाती है। अब बारी आती है नवरात्रि के 9th डे यानी कि नवमी का। मावली परगांव का इस दिन 3 मुख्य रस्म होती है। पहला रस्म कुंवारी पूजा, जिसमें दिन में कुंवारी कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। फिर शाम में होती है जोगी बिटाई रस्म। आपको याद होगा 9 दिन पहले जोगी फास्ट रख कर बैठते हैं, उन्हीं को इस दिन फास्ट खोलकर ससम्मान पूर्वक उठाया जाता है। और अब आता है वह समय जिसमें सबकी नज़र टिकी होती है मावली माता के आगमन पर। मावली परगांव, जिसका मतलब होता है मावली माता का स्वागत करना। माता मावली दंतेश्वरी मैया की बड़ी बहन माना जाता है। उन्हें दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी माता के छत्र और उनकी टोली के साथ एक रात पूर्व जगदलपुर के जिया डेरा में लाकर रोका जाता है। फिर अगले दिन यानी कि मावली परगांव के दिन बड़े धूमधाम से संजय मार्केट रोड लाया जाता है, जहां बस्तर के राजा उनके स्वागत के लिए आते हैं। राजा को इस दिन स्वागत के लिए कांटा फूल से सजाया जाता है। राजा राजमहल से मसाल एवं फूल माला लेकर माता का वेलकम करने आते हैं। माता का आना और राजा का मीटिंग पॉइंट होता है। वो लाइव देखने का एहसास ही अलग होता है। माता की अगुवाई और पूजा अर्चना के बाद राजमहल में स्थित दंतेश्वरी मंदिर लाकर रखा जाता है। अब बारी आती है रथ चोरी की। इस दिन जिसका इंतज़ार पूरा बस्तर को बेसब्री से होती है। दशहरा के दिन जहां पूरी दुनिया रावण दहन करती है, यहाँ होती है भीतर रहने की रस्म। इस 8 चक्के वाली विशाल रथ को जगदलपुर के अंदर परिक्रमा कराई जाती है, जिसमें बड़े किलेपाल के लोग इस रथ को खींचते हैं। रथ परिक्रमा करके माता दंतेश्वरी मंदिर के सामने रखा जाता है। उसके कुछ देर बाद रथ को चुराकर 3 किलोमीटर दूर कुमड़ा कोट के जंगलों में लाकर रख दिया जाता है, जिसके पीछे की रीज़न यह है कि इस त्यौहार में
बस्तर के राजा के द्वारा माड़िया ट्राइब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने रथ को चुराने का फैसला किया। उसी रस्म को आज भी निभाया जाता है। इस रस्म को पूरी दुनिया, पूरी बस्तर देखने के लोग आते हैं। लाखों लोगों की भीड़ इस दिन आपको दिखाई देगी। अब आता है बाहर रहने का रस्म, यानी कि दशहरा के नेक्स्ट दिन मनाया जाता है। इस दिन जिसमें हमारे राजा जी रथ को वापस लाते हैं, क्या तो नज़ारा रहता है भाई, खुशी भरा। इस दिन राजा अपने विशाल प्रजा को लेकर माड़िया जनजाति को मनाने जाते हैं और नवाखाई मतलब उनके साथ नए चावल से बने भोजन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रथ आप लेकर आए हैं उसे वापस छोड़ दें। रथ को ले जाने से लेकर रथ को वापस लाने के दृश्य को आप देखते रह जाएंगे। लाखों लोग इस रस्म पर शामिल होते हैं। पूरे जगदलपुर में ऐसी भीड़ दिखेगी कि आप सोच नहीं सकते। गाजे बाजे के साथ राजा जी का जाना और शाम के बाद रथ को लेकर वापस आना का वो पल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी के दिन से बस्तर दशहरा की समापन की घड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे सबको इनविटेशन देकर सभी देव देवताओं को बुलाया गया था, अब उन्हीं सबको विदाई दी जाती है। सबसे पहले आभार व्यक्त करने के लिए सुबह का काचन यात्रा की रस्म होती है। इस दिन काचन देवी के पास काचन गुड़ी वापस जाकर उन्हें बस्तर दशहरा की निर्विघ्न समापन पर आभार प्रकट किया जाता है। अब आता है लास्ट, जिसमें मुरिया दरबार लगाया जाता है। इसकी शुरुआत 1876 में हुई थी, जिसमें सिरवंचा के डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज ने मांझी चालकी को संबोधित किया था। बाद में इसे बस्तर दशहरा रस्म का पार्ट बनाया गया। बस्तर के राजा लोगों को सिरासार भवन बुलाते हैं, जिसमें ट्राइब्स अपने गांव की समस्याओं को राजा के सामने रखते हैं, फिर उसके समाधान पर चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट डे गंगा मुंडा यात्रा को दशहरा के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन बस्तर दशहरा में दूर दूर से आए सभी देवी देवताओं को विदाई दी जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट रस्म, जो कि कुटुंब यात्रा के 3 दिन बाद की जाती है, जिसमें मावली माता की डोली और दंतेश्वरी माता की छत्र विदाई दी जाती है। जिसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकालकर 75 दिनों से चल रहे एक महान और गौरवशाली जनजाति पर्व बस्तर दशहरा का समापन होता है। तो गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और धन्यवाद।